हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण पखवाड़ा की एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं कि पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत हमें 10 एक्टिविटियां कैसे करनी है। क्योंकि आप लोगों को मैसेज आ रहा होगा विभाग की ओर से कि आप लोग कम से कम अपने आंगनबाड़ी केंद्र से 10 एक्टिविटी जो है वो पोषण पखवाड़ा के डैशबोर्ड पे आप लोगों को अपलोड करनी है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा कि 10 एंट्री हमें कैसे करनी है वो कौन कौन सी हम लोग एंट्री हर रोज़ की एंट्री पोषण पखवाड़ा के डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है, आप लोग को इजी वे में समझाऊंगा कि 10 एंट्री जो है वो आप लोग आसानी से पोषण पखवाड़ा के डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी मैं हूँ पोषण पखवाड़ा के जन आंदोलन डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप लोगों को 4 थीम देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग 4 थीम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्री अन्न मिलेट के बारे में एक थीम हो गया, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा ये दूसरा थीम हो गया, सक्षम आंगनबाड़ी ये आप लोगों का तीसरा हो गया और ओवरऑल न्यूट्रिशन ये आप लोगों का चौथा थीम हो गया। जो कि चौथा थीम आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही देखने को मिलेगा। और जो 3 थीम है वो आप लोगों को यहाँ पे जो पोषण पखवाड़ा की गतिविधि दी गई है यहाँ पे आप लोगों को 3 थीम के ही बारे में बताया गया होगा। जैसे कि श्री अन्न मिलेट के बारे में प्रचार प्रसार करना, स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन करना और सक्षम आंगनबाड़ी। यहाँ पे 3 थीम आप लोगों को दिखाया गया है, लेकिन पोषण पखवाड़ा का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे 4 थीम दिखाया जा रहा है। तो चौथे थीम में आप लोग 6 अलग से एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 4 एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से जो 4 एक्टिविटी है वो आप लोग को डेली वाइज करनी है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 20 मार्च है, 20 मार्च को जो आप लोग एक्टिविटी किए होंगे, यहाँ पे श्री अन्न मिलेट के बारे में आप लोगों का एक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी आप लोगों का यहाँ पे गृह भ्रमण हो गया, तीसरा एक्टिविटी आप लोगों का हैंड वॉशिंग हो गया और चौथा एक्टिविटी आप लोगों का यहाँ पे वृद्धि निगरानी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को डेली यहाँ पे जो एक्टिविटी दिखाया गया है हर में आप लोगों को 3 एक्टिविटी अलग से नहीं करना है, तीनों एक्टिविटी सेम ही है, वृद्धि निगरानी, होम विजिट और हैंड वॉशिंग। और एक एक्टिविटी जो है वो आप लोगों को डेली अलग अलग करनी है। जैसे कि यहाँ पे श्री अन्न मिलेट के बारे में पहला एक्टिविटी यहाँ पे समझ लिए कि एक अलग एक्टिविटी ये हो गया। यहाँ पे दूसरे दिन देखेंगे माता के समूह के साथ बैठक, उसमें भी आप लोगों को श्री अन्न मिलेट के बारे में, किचन गार्डन के बारे में एक अलग एक्टिविटी हो गया। इसके बारे में जो जानकारियाँ है उसको आपको प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग डेट को एक अलग अलग एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी 3 एक्टिविटी जो है वो आप लोगों का सेम है, गृह भ्रमण, हैंड वॉशिंग, वृद्धि निगरानी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं फिर से यहाँ पे पोषण पखवाड़ा के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद पहला थीम है जैसे कि श्री अन्न मिलेट के बारे में प्रचार प्रसार करना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो इसका एक्टिविटी है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे कि किचन गार्डन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एडोलसेंट गर्ल्स को लेकर श्री अन्न मिलेट के बारे में जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अलग अलग डेट में आप लोग एक जो एक्टिविटी है वो यहाँ से कर सकते हैं। और जो दूसरा एक्टिविटी है वो भी आप लोगों का इसी में आ जाएगा, प्रमोशन श्री अन्न मिलेट्स के थीम में। तो यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी आप लोग होम विजिट का भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। होम विजिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आप लोग ये गतिविधि कर रहे हैं, फिर यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेशन डिटेल्स में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे कितने लोगों के घर पे आप लोग यहाँ पे होम विजिट किए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एडल्ट्स में आप लोग यहाँ पे ये जो 0 देख रहे हैं ये एक इमेज है, इमेज आप लोगों को इस प्रकार से क्लियर कर देना है और 0 अलग से आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर किसी जेंट्स को यहाँ पे आप लोग होम विजिट में नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डालना अनिवार्य है। 0 नहीं डालेंगे तो आपका यहाँ पे जो होम विजिट है वो सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 0 है वो आपका इमेज के टाइप पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे संख्या भरेंगे कि कितने फीमेल को हमने होम विजिट के दौरान जो श्री अन्न मिलेट है उसके बारे में जानकारियाँ दी है। यहाँ पे जितने भी फीमेल्स को हम लोग समझाए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बच्चों को अगर समझाए हैं तो बच्चों की संख्या डालेंगे, वरना इसको 0 इस प्रकार से क्लिक करके 0 डाल देंगे। यहाँ पर भी 0 हम लोग डाल देंगे, ठीक है।
जीरो डालने के बाद यहाँ पे आप लोग सबमिट करेंगे तो आपका इजीली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका इजीली सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इनवैलिड डाटा इंटर दिखा रहा है, क्योंकि अभी हमने जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो सिलेक्ट नहीं किया है। इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर अपना आंगनबाड़ी केंद्र सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रोथ मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रेन मेजर्ड फॉर हाइट एंड वेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका दूसरा या तीसरा आपका एक्टिविटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कितने बच्चों का आपने ग्रोथ मेजरमेंट किया वो डालेंगे। यहाँ पे आपने कितने बच्चों का ग्रोथ मेजरमेंट किया वो आप डालेंगे, यहाँ पे 0 पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 और 5 डाल दिया। यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चों का ही जो ग्रोथ मेजरमेंट है वो हमने किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल्स डाल के आप लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। फिर चौथा आपका यहाँ पे हैंड वॉशिंग है। तो हैंड वॉशिंग आपका कहाँ पे आएगा, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन में आपका हैंड वॉशिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ ओवरऑल न्यूट्रिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो हैंड वॉशिंग है एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सैनिटाइजेशन एक्टिविटी ऑन हाइजीनिक एंड सैनिटाइजेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर वॉश। तो यहाँ पे आप लोग हैंड वॉशिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हैंड वॉशिंग में कितने बच्चों को हमने हैंड वॉशिंग कराया, तो यहाँ पे बच्चों की संख्या डालेंगे। अगर मेल फीमेल को हैंड वॉशिंग के बारे में बताए हैं तो मेल फीमेल की संख्या डालेंगे यहाँ पे। और इस प्रकार से बच्चों की संख्या डालने के बाद फिर से आप लोग आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये आपका इस प्रकार से 4 एक्टिविटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अलग से हम लोग 6 एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन में कर सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल न्यूट्रिशन का जो थीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ पे पहला एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोशन श्री ऑन मिलेट्स का हो गया, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी यहाँ पे स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा में हो गया। और तीसरा एक्टिविटी आप लोगों का यहाँ पे प्रमोशन में ही मिल जाएगा, होम विजिट, तो आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। और चौथा एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे हैंड वॉशिंग का आ जाएगा। ओवरऑल न्यूट्रिशन में करेंगे तो यहाँ पे चौथा आपका हैंड वॉशिंग में आ जाएगा। और 6 अलग से जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे ओवरऑल न्यूट्रिशन से ही आप लोग जो एक्टिविटी है एनीमिया कैंप या जो भी आप लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं उसको यहाँ पे अलग से 6 एक्टिविटी आप लोग इस पोषण पखवाड़ा के डैशबोर्ड पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी है वो योगा कैंप, सैनिटाइजेशन एक्टिविटी ऑन प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल फूड, तो यहाँ पे ये ओवरऑल न्यूट्रिशन में ये सभी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कम से कम यहाँ पे 17-18 एक्टिविटीज़ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल रैली, प्रभात फेरी, ये एक्टिविटी भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आप लोगों को हर रोज़ 10 एक्टिविटी कंप्लीट कर लेनी है। अब तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए कि मान लीजिए हमने जो 10 एक्टिविटी किया है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू एक्टिविटी पर्सनल डाटा पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस प्रोजेक्ट से देखना चाहते हैं। तो AWC प्रोजेक्ट से देखना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना जो सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी एक्टिविटी हुआ रहेगा यहाँ पे आप लोगों का पूरा एक्टिविटी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का यहाँ पे सभी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 10 एंट्री आप लोग पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत करेंगे। आप लोगों को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी लिख के हमें शेयर कीजिए। मैं उसका फिर से कोई वीडियो लेके आने का कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।